भोपाल के जम्मूरी मैदान में अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर लाखों की संख्या में प्रदेश भर से ब्राह्मण समाज के लोग जुटे। ब्राह्मण महाकुंभ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दुनिया आज एक है तो ब्राह्मण समाज के कारण ही है। हमारी संस्कृति और परंपरा को बचाकर रखने का काम ब्राह्मणों ने किया है। दुनिया को मंत्र देने वाला ब्राह्मण है। रविंद्रनाथ टैगोर, आर्यभट्ट जैसे महापुरुष भी ब्राह्मण ही थे। ब्राह्मणों ऋजु तपस्वी संतोषी क्षमाशीलो जितेंद्रिया दाता सूरो दयालुष्ट ब्राह्मणों न भीर्गुणे। जो तपस्वी है, जो संतोषी है, लेकिन जो वीर भी है और सरल भी है, जो दानी भी है, दयालु भी है, जो इंद्रियों को जीत ले और जो अपने ज्ञान से ईश्वर का सत्य जान ले, वही ब्राह्मण है। यह हमारे यहां कहा गया है। ज्ञान जिसका मन, क्षमा जिसका धर्म, दया जिसका हृदय और विद्या जिसका नियम, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण वो जो सुरेशी करे, जो ब्रह्म यानी ईश्वर को जान ले, वो ब्राह्मण है। हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं अगर संरक्षित करने का काम किया है तो मैं प्रणाम करते हुए कहता हूं कि ब्राह्मणों ने किया है, ब्राह्मण समाज ने किया है। इस अवसर पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि भोपाल में ब्राह्मण समाज को उपलब्धता के आधार पर जमीन दी जाएगी। पुजारियों को 5,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। निर्धन ब्राह्मण परिवार के एक बच्चे की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। भगवान परशुराम जयंती प्राकट्य उत्सव पर प्रदेश में शासकीय अवकाश रहेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा भी की कि संस्कृत के छात्रावासी पहली से 5वीं तक के विद्यार्थियों को 8,000 रुपए और 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 10,000 रुपए सरकार की ओर से प्रदान किए जाएंगे। भाषा और साहित्य हो, भूगोल हो, विज्ञान हो, राजनीति हो, ज्योतिष हो, अर्थगणित विद्या हो, ऐसी कोई विधा नहीं जो ब्राह्मणों से अछूती रही हो। साहित्य में दंडपाणि, आर्यभट्ट और वराह मिहिर। नई पीढ़ी जाने कि दुनिया को ज्ञान का प्रकाश इनने दिया था। जब जिसने खोजों की शुरुआत नहीं की थी, तब शून्य भी दुनिया को ब्राह्मण ने दिया था। किसी का राजपाट बिना ब्राह्मणों के नहीं चलता। बात धर्म की हो, युद्ध के शास्त्र की हो या शस्त्र की हो, दिशा और ज्ञान देने का काम तो गुरु ही करते थे। अगर चाणक्य ना होते तो चंद्रगुप्त जी ना होते, मौर्य साम्राज्य नहीं होता। अभी प्रथम स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम की बात आ रही थी। पहली गोली मंगल पांडे की चली। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की बात है, चंद्रशेखर जी आजाद की बात है। कितने लोग, अगर भारत आजादी के बाद हमारा राष्ट्रगान जिसको हमने स्वीकार किया, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के भी चरणों में प्रणाम, वो भी ब्राह्मण है। लता दीदी के स्वर हो, सचिन तेंदुलकर का बल्ला हो 60 और माखनलाल चतुर्वेदी जी की कालजयी रचनाएं हो, विश्वनाथ आनंदन की चाल हो, नए भारत की पहचान नारायण मूर्ति हो, नंदन नीलकणी हो, इंदिरा नूई हो, सुंदर पिचई हो, सत्य नडेला हो और चाहे विदिशा के कैलाश सत्यार्थी हो। मैं ये केवल इसलिए नहीं कह रहा कि देश को कितना दिया है, और इसलिए आज ब्राह्मण महाकुंभ में आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, जिसको आज हम कह रहे हैं वसुदैव कुटुंबकम अयम निजम परावेत्ति गणना लघुचेतसा मुरार चेता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मंत्र देने वाले दुनिया को आप हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, ये उद्घोष गांव गांव में आज भी ब्राह्मण देवता देते हैं। और मैं तो जब से पैदा हुआ और चलना फिरना शुरू किया,
तो भले 3 ब्राह्मण परिवार गांव में थे, लेकिन हमें बचपन से सुनाया गया था, जब उनके पास से निकलो तो ये कहना पांव लागू गुरुजी। गुरुजी कहते थे, गांव गांव में पांव लागू गुरुजी। ये हमको बचपन से सिखाया गया था और इसलिए मैं पूरे आदर भाव के साथ भर के आपके बीच आया हूं। संस्कृत विद्यालय के, क्योंकि कर्मकांडी चाहिए, आगे और ज्यादा चाहिए, क्योंकि अब जमाना धर्म की तरफ बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि ये आस्था विशेषकर युवा पीढ़ी में भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इसलिए कर्मकांडी पंडित नहीं हुए तो हमारे धर्म और संस्कृति के संस्कार कौन करवाएगा। और इसलिए जितने संस्कृत के छात्रावासी विद्यार्थी हैं उनको 1 से 5 तक को 8,000 रुपया और 6 से 12 तक को 10,000 रुपया उस काम के लिए प्रदान किया जाएगा, ताकि हमारा ये संस्कार लगातार बना रहे।